ब्रेक के बाद इनका फिर से आपका स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी अभी ये खबर आ रही है सिवाज साहब कि जम्मू कश्मीर में वहाँ पे ब्लैकआउट किया गया है और जम्मू का आरएस पूरा सेक्टर में पूरा ब्लैकआउट हो गया, वहाँ पे हमले का सायरन बज रहा है। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो इसका क्या संकेत माना जाए? हाँ, देखो, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान बुखलाया हुआ है और इसको लगता है कि जिस प्रकार से उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक प्रकार से फायरिंग स्टार्ट कर दी है, तो दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारत इसका जवाब नहीं दे रहा। देखो, मैंने ब्रिगेड कमांड की है लाइन ऑफ कंट्रोल में मच्छल में, तो मुझे अभी तक याद है जब मैं कमांड कर रहा था तो पाकिस्तान ने वहां से आर्टी फायर करते थे और हमें हमारी कोई छोटी कैजुअलिटी होती थी, मगर भारत जितना हम करते थे उनके ऊपर, उनसे 3 गुना ज्यादा कैजुअलिटी होती थी। उसकी वजह है क्योंकि उनके पास हथियार नहीं है, उसके पास बोफर जैसी गन नहीं है, उनके पास अम्यूनिशन नहीं है। ये तो हमने गलती कर दी जो 25 फरवरी 2021 को इनको छोड़ दिया, क्योंकि इस जो सीज फायर होने से उनको क्या फायदा हुआ, इन्होंने यहां से ट्रुप्स मूव कर दिए आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे, वो जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, और साथ में दूसरा, क्योंकि ये यहां पर सस्टेन नहीं कर पा रहे थे एक प्रकार सीज फायर। ये करते क्या हैं, जो पहले सीज फायर वायलेशन करते थे, जब भी इन्होंने आतंकवादी आपके अंदर घुसाने हो तो ये सीज फायर वायलेशन करेंगे, और सीज फायर वायलेशन में कवरिंग फायर दे के उसको अंदर करते हैं। तो उस समय आपको एक प्रकार उसकी पोस्ट को, जो पोस्ट उनको मदद कर रही है, हम उसका नामो निशान मिटा देते थे, एक डर पैदा करते थे। मगर यह सच्चाई जो आपने बताया लक्ष्मण, कि आज पाकिस्तान एक जिस प्रकार से ये लोगों को आर्टी फायर करके हमारी तरफ कैजुअलिटी कर रहा है, ये दुख की बात है। अगर हम भी उतनी करें, पर पाकिस्तान को उसका तो फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो लोग हैं, हमें वो हम अपने समझते हैं, पर पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी के लिए अवाम की कोई वैल्यू नहीं है। वो वहां पर कितने मर जाए, और वो अपनी जो गन पोजीशन है जहां से वो फायर करते हैं, वो भी गांव में रखेंगे, क्योंकि जब हम उल्टा फायर करेंगे तो गांव में लोग मरेंगे। तो ये पाकिस्तान का नजरिया एक ऐसा है, तो इसको अभी हमें ये करना है। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि आगे क्या हो सकता है। देखो, भारत तो इसको नहीं एस्केलेट करना चाहता, भारत इसको डी एस्केलेट करना चाहता। भारत जवाब देगा जो पाकिस्तान करेगा। अब बॉल इज इन देयर कोर्ट, मगर आप हम एक बोलते हैं एस्केलेशन मैट्रिक्स, हम वो बना चुके हैं भारत कि पाकिस्तान क्या करेगा तो हम क्या करेंगे, वो फिर वो क्या करेगा। हम नहीं चाहेंगे कि एक ऑल आउट वार हो। ये बार बार कुछ चैनलों पे ये बताया जा रहा है कि भाई अब मौका है, पाकिस्तान के 4 हिस्से कर दो, वो कमजोर है, इससे ज्यादा कमजोर कभी नहीं मिलेगा। उसमें दम है, मगर एक चीज आप रखो, लड़ाई स्टार्ट करना तो आसान है, लड़ाई को बंद करना मुश्किल है। बिल्कुल, दूसरी ये बहुत बात, बहुत आप बड़ी एक बात आपने कही। लड़ाई शुरू करना आसान है, बंद करना बहुत मुश्किल है, बहुत और फिफ्थ इसका लार्जेस्ट नुकसान इकोनॉमी सब है, किसी को होता है। हमें भी होगा। हाँ, हमें बिल्कुल। हमने थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। हम हाँ, लड़ाई करेंगे तो हाँ, ऐसा तो नहीं होगा कि हम बिल्कुल कुछ, तो हाँ, मेरे हिसाब से हम नहीं चाहते ये हो, पर ये बॉल इज इन देयर कोर्ट। लक्ष्मण। हाँ, बिल्कुल। स्क्वाड्रन लीडर गिन्नी चौधरी कुछ जोड़ना चाहती थी, हालांकि आपके पास सवाल लेके मैं आना ही चाह रहा था। कुछ आप बोलना चाहते कि मैं सवाल पूछूं आपसे? सवाल आपने पूछा था जैसे सर से कि जम्मू में ब्लैकआउट, अभी ये जो लेटेस्ट न्यूज़ अभी आई है, जम्मू में ब्लैकआउट, रीज़न क्या है? रीज़न ब्लैकआउट का ये होता है कि कम से कम हम विजिबिलिटी एज सिविलियंस दें। ये होता है साइन, अगर हमें दुश्मन की तरफ से कोई एयर रेड या कोई ड्रोन अटैक एक्सपेक्टेड होता है, तब हम ये मेजर लेते हैं एज अ सेफ्टी कि भाई ब्लैकआउट करो, एंड सो दैट आपकी विजिबिलिटी कम रहे ऊपर से। हाँ, बिल्कुल। कोई दुश्मन कोई निशाना यहाँ पे ना बना सके। लेकिन चूंकि आपने ये बात कही, तो स्क्वाड्रन लीडर भी आप रही हैं गिन्नी चौधरी, तो मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। सुबह से बड़ी चर्चा में एक बात रही कि हमने यहाँ से सुसाइड ड्रोन भेजे जो बहुत ही सटीक निशाना लगाया, और वहाँ से जो हमला करने की कोशिश भारत पर कर रहे थे उसको नस्तानाबूद हम लोगों ने कर दिया। थोड़ा समझाएंगे कैसे काम करता है, चूंकि आप मैं समझ पा रहा हूँ आप इस तरह की चीज़ों को हैंडल की होंगी। थैंक यू लक्ष्मण। आज का हीरो है अपना ड्रोन सुसाइड बॉम्ब, जिसने बहुत सारे टारगेट्स को आज डिस्ट्रॉय किया है, ध्वस्त किया है। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उस फ्रेटर्निटी को बिलोंग करती हूँ। आई एम अ ड्रोन ऑपरेटर माई सेल्फ, और मैंने ये सिस्टम्स ऑपरेट किए हैं ड्यूरिंग माई ईयर्स इन यूनिफॉर्म। सो ये सुसाइड बॉम्ब आप लेमैन टर्म में ऐसे समझ लीजिए कि एक छोटी सी चिड़िया है जो अपने साथ एक कैमरा और एक बॉम्ब लेके जाएगी एनिमी टेरिटरी में, और टारगेट को प्रिसाइजली
डिस्ट्रॉय करेगी। सो कल से हम देख रहे हैं ये वॉरफेयर कन्वेंशनल नहीं बचा, इट इज़ मोर ऑफ टेक्नोलॉजिकल और आप कह सकते हैं प्रिसिशन स्ट्रैटेजी जो यहाँ पे यूज़ की गई है कि हमारा एम है टारगेट्स चुनना और उसको प्रिसिशन से मारना। हमारा एम ये नहीं है कि साथ आसपास जो सिविलियन जनता है या उनको डिस्ट्रॉय करना हमारा एम नहीं है। एक चीज ऐसा करता हूँ गिनी में एक थोड़ा सा बीच में आपको रोकूंगा, क्योंकि एक जो ब्रेकिंग खबर यहाँ पे आ रही है इसका ध्यान बता दूं आप लोगों के पास। जम्मू में धमाके की आवाज़ सुनी गई है और जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है और वहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर, जी हाँ वैष्णो देवी मंदिर में ब्लैकआउट किया गया पूरी तरह से। जम्मू एयरपोर्ट पे रॉकेट से हमला किया गया है, ऐसी खबर आ रही है। जम्मू एयरपोर्ट पे हवाई हमला किया गया, ये खबर आ रही है और ये अब तक की सबसे ताज़ा खबर है। ये अपने आप में पाकिस्तान की बौखलाहट को पूरी तरह से यहाँ पे दर्शाता है, जिस तरीके से वहाँ पे एयरपोर्ट पे हवाई हमला किया गया है। संजय सोई साहब, अब तो मामला बढ़ रहा है। जी ऐसा जैसे कि अभी स्क्वाड लीडर गिन्नी बताते बिल्कुल ठीक बताते, और वही चीज अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज में आ गया है कि ब्लैकआउट क्यों किया जाता है। जब भी कोई ऐसा खतरा होता है अटैक का, तो उस समय में ब्लैकआउट किया जाता है ताकि दुश्मन को मुश्किल हो जाए अपना टारगेट ढूंढने में, सेलेक्ट करने में और पहचानने में। नहीं, यहाँ पे एयरपोर्ट पे संजय सोई साहब, यहाँ पे एयरपोर्ट पे रॉकेट से हमला किया गया है, अब बात आगे बढ़ गई है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, इसी करके ब्लैकआउट किया गया था। और उसके बाद जो अभी इन्होंने किया यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जिसको कहते हैं हम, सोच उसकी उल्टी चल रही है, उसको जिसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही का हालत इस समय में उनकी हुई पड़ी है। क्योंकि अगर ऐसा सोचते तो जब हमने पहले आतंक पर हमले किए थे तो शायद उसके आगे एस्केलेट नहीं करते, लेकिन वो एस्केलेशन के मूड में है। और ये इसके पीछे जो असीम मुनीर का मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो इसका एक आतंकवादी दिमाग है वो चल रहा है। और वो नहीं चाहता, क्योंकि उसकी जो बाकी जगह पिटाई हो रही, तो यहाँ कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये पाकिस्तान ये सारा कुछ किया गया। जब भी कभी भी ऐसा बात पहले भी हुआ है तो वो ध्यान भटकाने के, वो कश्मीर का मुद्दा या इस तरह का काम करने की कोशिश करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, जहां भारत तैयार है। अब देखिए कि इसके बाद अभी हमारा जवाब आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि हर तरह से हमारी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सभी जॉइंटली मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर ऑपरेशन हो रहे हैं, पिन पॉइंट ऑपरेशन हो रहे हैं। हम उस चीज में यकीन नहीं करते कि सिविलियन मारे जाए। पाकिस्तान ने क्या करता है कि गांव में सिविलियंस को मार रहा है, टूरिस्ट को मार रहा है, इस तरह की उनकी सोच है। हमारी सोच एक प्रोफेशनल सोच है और उसके द्वारा ही सोच ऐसी नहीं है। मेजर अलका खुराना, वहां पे जम्मू से खबर आ रही है कि वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है, उधमपुर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। अब लगता है कि अब इसकी जवाबी कार्रवाई भारत भी बड़े पैमाने पर देगा। अभी तक जो ऑपरेशन सिंदूर की बात हम लोग कर रहे थे, जो चल रहा था, अब लगता है कि ये वॉर नहीं लेकिन वॉर के नजदीक पहुंचते हुए जा रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है कि इंडिया अपना ये टेक ओवर करने के लिए पाकिस्तान के लिए काफी सक्षम है। पाकिस्तानी सिर्फ मोमेंट्री अपना वो रिएक्शन दिखाते हैं, उनका मेन एम सिर्फ आतंक फैलाना है और उसी में ही वो, उसके अलावा उनकी इकोनॉमी बिल्कुल जीरो है। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है उनके पास कोई और प्रोफेशन चलता इनके पास है। कोई तरीका इनके पास दिख नहीं रहा है। मैं आपके पास आऊंगा आरती टिक्कू सिंह, लेकिन छोटा सा रिएक्शन में, हाँ रिग्रेसिव है, रिग्रेसिव है। सिवास साहब, सिवास साहब ये डिफेंस, ये जो हम लोग खबर आ रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है, ये कब किस हालात में एक्टिवेट किया जाता है? जब आपको एमिनेंट लगता है कि दुश्मन का एयर अटैक आएगा, तब आप एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हो। और जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे वो लक्ष्मण ये था कि भाई वाकई पाकिस्तान पहले तो लाइन ऑफ कंट्रोल को भी, अभी इसने आईबी को एक्टिवेट कर दिया। आईबी में पहले वो फायर नहीं करता। इसका मतलब पाकिस्तान जो है, मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है वो काफी कुछ और कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी काफी कुछ और कोशिश करेगा। जनरल सिवास साहब, मैं आपसे बड़े स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। जब वो जम्मू पे हमला कर रहा है, उधमपुर पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो क्या ये समय नहीं आ गया कि हम इसका जवाबी कार्रवाई करें? और जो हम लोग कहा करते थे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हम ले लेंगे, अब ये समय आ गया है कि इस बहाने चलो वो भी हिसाब चुकता ही कर लेते हैं। हाँ, ऐसा होगा। अगर ऑल आउट वार हो गया
तो मुझे लगता है कि 4 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के, और पीओजे के, और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के साथ मिलेगा। मगर अब वो, अभी तक ये कहना मुश्किल है। मगर ये एक बात मान के चलो लक्ष्मण, पाकिस्तान की जो आर्मी है, जनरल आसिम मुनीर का जो माइंडसेट है, वो ये जरूर दिखाना चाहेगा अपने पाकिस्तान को, अवाम को, कि हम कमजोर नहीं। वो कुछ ना कुछ करने करेगा। अभी तक जितने भी उसके वार गए वो खाली गए, वो ये भारत ने नकारा कर बिल्कुल दिया। यही दिखाने और की कोशिश कर रहेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये गिन्नी चौधरी करेगा, कुछ गिन्नी हमें चौधरी तैयार कुछ ऐड करना चाहती है। गिन्नी चौधरी कुछ ऐड करना चाहती है। मैं लक्ष्मण बस यही ऐड करना चाहती हूँ, जैसे आपने जो लेटेस्ट न्यूज़ बताई कि वहाँ पे ब्लैकआउट कर दिया गया है, ऑब्वियसली बिकॉज एयर रेड एक्सपेक्टेड है, दुश्मन की तरफ से कुछ वॉर एक्सपेक्टेड है, तो टारगेट को इनविजिबल करने के लिए ये ब्लैकआउट किया जाता है। उसके अलावा वी हैव काउंटर मेजर्स। आई एम श्योर हमारे वहाँ पर मल्टी लेड एयर डिफेंस सिस्टम्स इन प्लेस हैं, वो आएंगे तो वो मार गिराएंगे उन्हें, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। बट येस, एट द सेम टाइम हमें जोश में होश नहीं खोना, हमें अपने जो सिविलियंस के लिए टिक्कू सिंह एग्जैक्टली बिल्कुल आरती टिक्कू सिंह, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। और चूंकि पूरी दुनिया इस पे नजर बना के रखी हुई है, इस पूरे इलाके में जो टेंशन बढ़ता जा रहा है। देखिए, जो हमारे नागरिक ये देख रहे हैं, ये आज उनके लिए लेसन है जो जम्मू के सिविलियंस को इस टाइम करना पड़ा। दिस सपोर्ट वी वांट फ्रॉम एवरीवन। इंडिया को यूनाइट होकर चलना है, और ये जब अगर जो भी मॉक ड्रिल्स और जो भी सरकार कहती है उसको फॉलो करना है। ब्लैकआउट हो जो हो, ये आपकी सुरक्षा के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम छुप के लाइट बंद करके छुप के बैठ गए हैं। इट इज अ कॉन्शियस एफर्ट, उसके इरादों को, दुश्मन के इरादों को खत्म करने के लिए। एक मिनट, आरती टिक्कू सिंह का कमेंट ले लेता हूँ। हाँ लक्ष्मण, एक तो ये कि अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अभी तक कंडक्ट रहा है कि टेरर अटैक हुआ पहलगाम में, और रिटेलिएशन में हमने टेरर कैंप्स, टेरर साइट्स और टेरर सेंटर्स जो है उन पे रिटेलिएशन किया। लेकिन पाकिस्तान ने एक्ट्स ऑफ वॉर किए, मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो इंडिया की है उन पे अटैक करके। तो इनफैक्ट पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट जो एस्केलेशन है ये उनकी तरफ से आया है। इंडिया की तरफ से डी एस्केलेशन का जो रहा है, डे 1 से जो रहा है, डी एस्केलेशन रहा है। आज भी डी एस्केलेशन की ही बात हुई है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो है, जो जैसा कि मैंने कहा, इस्लाम के नाम पे और बिल्कुल रिग्रेसिव थिंकिंग वाली जो सोच लेकर चल रहे हैं वो, और अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, अपनी जनता का भी नुकसान कर रहे हैं। आरती, अब मुझे लगता है कि बात यहाँ से, अब पाकिस्तान ये समझने को तैयार है नहीं। पाकिस्तान ये समझने को तैयार नहीं। अब देखिए, यहाँ पे पठानकोट के एयरबेस पे यहाँ पे हमला हो रहा है, जम्मू एयरपोर्ट पे रॉकेट से हमला किया गया। ये तो मानिए कि हमारे पास S-400 है जिसने अब तक 8 मिसाइलों को गिरा दिया है। हाँ, कुछ ऐड करना चाहती है लक्ष्मण? हाँ, मैं ऐड ये करना चाहती हूँ कि बिल्कुल जिस तरह से वो चल रहे हैं वो स्केल डाउन नहीं कर रहे हैं, वो एस्केलेट कर रहे हैं। लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि वो हर बार की तरह इस बार भी इस बार भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा भारत सरकार से। भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो डिफेंस सिस्टम है, बहुत आगे है उनके कंपैरिजन में। वो चीन से मदद ले या टर्की से मदद ले या किसी और मुल्क से मदद ले, लेकिन वो भारत को हरा नहीं सकते हैं। ये बात तो निश्चित है। चीन से वो क्या मदद लेंगे इसका अंदाजा उनको चल गया। जब उनका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 काम नहीं किया तो इनको इस बात का अंदाजा चल गया होगा। और जनरल सिवाज साहब सही कह रहे थे कि इतना बौखलाहट में ये कदम ले रहे। संजय सोई साहब, जो लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं अब कि 8 मिसाइलें S-400 ने पाकिस्तान की तरफ से दागी गई 8 मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है, और जम्मू कश्मीर तक मामला नहीं रहा, पठानकोट एयरबेस पर भी बड़ा हमला किया गया है। तो बात आगे तक बढ़ रही है। अब लगता है कि अब एक नेक्स्ट लेवल पे ये टेंशन बढ़ता जा रहा है। संजय सोई साहब, आप म्यूट करना शायद। बिल्कुल, ये बात हकीकत है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनकी कोई रैशनल सोच नहीं है, इनकी एक आतंकवादी मेंटेलिटी है। और
यहाँ पर शायद वो देश का भूल भाल के अपने पर्सनल उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए पूरे देश को वो खड्डे में डाल रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। और चाहे देश के टुकड़े हो जाएं, चाहे उनकी आवाम भूखी मरे, आज उनके आवाम को सवाल पूछना चाहिए अपने आकाओं से, अपनी सेना के अधिकारियों से कि आप ये क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं कभी भी कहीं भी पाकिस्तानियों से मिलता हूँ बाहर, जब भी विदेश में होता हूँ, गाली देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब, हमारी बर्बादी का कारण है हमारे नेता और हमारे फौज के अफसर। नहीं तो आज भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ से कहाँ नीचे आ गए। भारत ऊपर जा रहा है, हम नीचे आ रहे हैं। ये हमें भिखारी बना दिया इन लोगों ने। तो ये सब बात अभी यहाँ पर भी वही हालत हो रही है। आज जो पहले जितने भिखारी बने उससे 10 गुना नीचे आ जाएंगे और इनके संभलने का टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं वाकई में इनकी आवाम से भी, आपके चैनल के थ्रू काफी लोग देखते हैं, पाकिस्तानी देखते हैं, कि उनको भी ये आह्वान करता हूं कि आपको सवाल पूछना चाहिए अपने इस तरह के सेना के अफसरों से, अपने नेताओं से, कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों आतंक का साथ दे रहे हैं। 47 AK श्रीवास्तव साहब, तब पाकिस्तान और हम बराबर थे, और आज जो है पाकिस्तान कहाँ है और हम कहाँ हैं, उसका कारण पाकिस्तान कहाँ है और हम कहाँ हैं, लेकिन पाकिस्तान ये समझने को तैयार नहीं है, या फिर ये सोच के चलें कि पाकिस्तान को पता है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ तो है नहीं, चलो कम से कम इस बहाने तो चर्चाएं बने रहे। जम्मू से लेकर के पठानकोट तक, राजस्थान तक स्थिति, अब जो अभी ताज़ा खबर आ रही है श्रीवास्तव, वहां तक ब्लैकआउट हो चुका है और कई सारे एयरबेस पे पाकिस्तान की तरफ से हमले करने की खबरें निकल कर आ रही हैं। हालांकि हम लोग सारे हमले को नाकाम कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसकी जवाबी कार्रवाई में जो हम लोग अब तक लाहौर तक गए, अब हमें इससे और आगे बढ़ने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, मेरे को लग रहा है लक्ष्मण की एस्केलेशन लेडर पे ऊपर जाएगा ये, और ये सच्चाई पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। जिस प्रकार से उसने आईबी सेक्टर में अब जिस तरीके से हमले स्टार्ट कर दिए हैं, तो मुझे लगता है जवाब तो दिया जाएगा। और ये हमारी जो है पूरी होल नेशन अप्रोच है, जिसको बोलते हैं कि भाई हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क के साथ काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को चारों तरफ से, यही नहीं कि मिलिट्री कर रहे हैं, इसको आइसोलेट भी कर रहे हैं, इसको फाइनेंशियल से टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट पे डलवाने की कोशिश करेंगे, IMF से इसको लोन ना मिले ये भी करेंगे, इसको एक प्रकार से टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करो, वो भी कार्रवाई स्टार्ट रखो, और कहीं ना कहीं पानी का जो कम करना ज्यादा करना उसको फ्लक्चुएट करो, ये जो वेस्टर्न रिवर है। तब ये कहीं ना कहीं देखो, ये सच्चाई है। मुझे अभी ऐसा लगता है कि अभी काफी हद तक पाकिस्तान इसको एस्केलेट करने के मूड में, जिस प्रकार से वो काफी हद तक एस्केलेट करने के मूड पे है, जिस तरीके से वो यहाँ पे हमले की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। गिन्नी चौधरी, इस वक्त आपको बड़ी याद आ रही होगी अपने फील्ड की, कि आज काश वहां होती तो आप जो कहते हैं कि जो ड्रोन है, जो रिमोट ड्रोन है, उसके जरिए वहां पे हमला करना बड़ा आसान होता। आपको बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा होगा अभी, काश मैं वहां चली जाती। बिल्कुल, आई हैव सर्व्ड इन जम्मू, तो अब वो नज़ारा मेरे आई कैन इमेजिन नजरों के सामने से घूम रहा है। आपने न्यूज़ बताई है वो है एग्जैक्टली कैसा एयरबेस है, क्या रनवे है, सब कुछ मुझे पता है। तो दिस इज समथिंग विच इज हार्टनिंग, बट यस, हम, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा और हम उसे छोड़ेंगे। एक चीज बताइए गिन्नी, एक चीज बताइए, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वो छेड़ता जाएगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। गिनी, एक चीज़ और बताइए कि अभी हम लोगों ने कई सारे ड्रोन भेजे थे, वहाँ पे ड्रोन सक्सेसफुली अपना टारगेट अचीव किया, लेकिन टारगेट अचीव करने के बाद क्या ड्रोन वापस आया था कि वहीं खत्म हो जाता है? जो ड्रोन्स हमने यूज़ किए थे उन्हें LM बोलते हैं, लॉइटर म्यूनिशन, जो एक सुसाइड ड्रोन है। वो कैमरा, अच्छा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, कैमरा और बॉम्ब के साथ जाता है, वो टारगेट के पास लॉइटर करता है और टारगेट अपना आइडेंटिफाई करके उसे डिस्ट्रॉय करता है। तो इट्स अ सुसाइड कामकाजी ड्रोन, यू कैन से। तो ड्रोन वापस नहीं हमारे पास हमारे पास ड्रोन, हाँ, ये बिल्कुल वो सिटिंग बिहाइंड पायलट जो वो हमारे साथ शो में ही बैठी हुई है, ये हमारे शो की खासियत है आज की। लेकिन एक चीज और बताइए कि जो ड्रोन वापस नहीं आता है, तो इतने ड्रोन हमारे पास होते हैं क्या कि हम लोग अभी चाहे तो ढेर सारे ड्रोन भेजकर पाकिस्तान को सबक सिखा सके? देखो, दिस इज समथिंग विच आई विल नॉट बी एबल टू टेल हियर कि क्या है, कितने हैं, एंड आई एम श्योर
अगर हमने स्ट्रैटेजिकली प्लान किया है कि हम कितने नहीं, drones बिल्कुल कहाँ समझ गया, भेजेंगे, क्योंकि तो everything is क्योंकि in ये place. सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ये सेंसिटिव ना? इन्फॉर्मेशन तो आपने अच्छा yes, किया yes, कि yes. उसको So- नहीं बताया आपने कहा। तो Yes. आप सही मेहमानों का बहुत बहुत कितने धन्यवाद हैं, हमारे कहाँ शो हैं? में जुड़ने के लिए। हमारा ये शो पाकिस्तान पे जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने की है उसके जवाब में भारत क्या करेगा, उस पर हमारा शो आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल आवाज अड्डा में इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।